नमस्कार, मैं देव प्रताप सिंह फिर से हाजिर हूँ एक और नए वीडियो को लेकर। ये वीडियो हमारा रहेगा भारत पे प्रथम विदेशी आक्रमण को लेकर। भारत पे प्रथम विदेशी आक्रमण हुआ वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व था। यह आक्रमण अपने ह्यूमन सिविलाइजेशन के पहले साम्राज्य की ओर से हुआ, जिसे हम हकामनी साम्राज्य भी कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में इसे आर्किमेडियन एम्पायर के नाम से जाना जाता है। ये आज तक का विद्वानों द्वारा ज्ञात प्रथम एम्पायर था, जिसकी सीमाएं तुर्की, मॉडर्न डे तुर्की, ग्रीस से लेकर सिंधु नदी तक थी। इसका उदय ईरान से हुआ। इनके सबसे प्रतापी राजा और कुरुश थे। कुरुश, जिन्हें इंग्लिश में साइरस द ग्रेट कहते हैं। इस साम्राज्य भारत पे आक्रमण करने के सबसे प्रमुख कारण थे भारत के जनपद, जो कि महाजनपद बन चुके थे, वो छोटे थे एरिया वाइज, और बहुत वैभवशाली और बहुत संपन्न और समृद्ध थे। तो कुरुश ने, इन्होंने पहला आक्रमण किया जो कि सक्सेसफुल नहीं रहा, बहुत बुरी तरह से फेल हुआ, और इसमें बताया जाता है मुश्किल से 7 ईरानी सैनिक बचकर वापस जा पाए। परंतु वो वापस संगठित होकर पूरी ताकत से दूसरे आक्रमण के लिए तैयार हुए, और ये आक्रमण सक्सेसफुल रहा। ये था आक्रमण आज के काबुल घाटी पर, और वहां से इन्होंने गंधार जीत लिया और अपनी सीमाएं इन्होंने सिंध, जो पाकिस्तान में है अब, तक फैला लिया था। इनके पुत्र हुए 1518 में दरायस, जो 1518 में झेलम सीमा बन चुकी थी इनके साम्राज्य की। इसके सबूत हमें तक्षशिला में मिलते हैं। हेरोडोटस, जो एंशिएंट हिस्ट्री के पितामह कहे जाते हैं, उन्होंने लिखा कि जर्क्सी, जो दरायस के बेटे थे, जिन्होंने आक्रमण किया, जो पॉपुलर मूवी 300 में हम देखते हैं ग्रीस सिटीज पे, उनमें भारतीय सैनिकों का उल्लेख मिलता है। और हेरोडोटस ये भी लिखते हैं कि भारत की जो सत्रपियां थी, उनके जो राज्य थे हकामानी साम्राज्य के, वो सबसे धनवान और समृद्ध सत्रपियां रही थी हकामनी साम्राज्य की। इसका एक उदाहरण है कि इनकी जो वार्षिक आय होती थी वो 360 टेनेंट सोना, जो आज के समय में हम कन्वर्जन करके देखें तो 9 टन सोना हर साल इन सत्रपियों से हकामनी साम्राज्य को प्राप्त होता था। और इसका उल्लेख जर्क्सीस की समाधि में मिलता है। हमादान करके एक जगह है, वहां पे गोल्ड और सिल्वर टैबलेट्स मिले, उनके अंदर लिखे हुए, जो हम ताम्रपत्र कहते हैं, जो तांबे में होता है, वहां सोने और चांदी के ताम्र पत्रों में इसका उल्लेख मिला है, जिसमें डायरस प्रथम की जीत का भी उल्लेख है, सिंध की विजय का भी उल्लेख है। नक्श रुस्तम में शिलालेख मिले हैं, जिसमें गंधार और हिंदुओं का विवरण मिलता है। हिंदू से उनका मतलब था जो सिंधु घाटी की आसपास रहते हैं। स और ह का आपने ये ज्ञान सुना होगा जगह जगह, इस सिंधु से हिंदू बोल दिया गया, क्योंकि उनकी शब्दावली में स शब्द का उच्चारण नहीं है, तो वो स को ह की तरह उच्चारित करते थे, और फलाना लिखा। और ये 330 ईसा पूर्व जर्क्सीज की पराजय व मृत्यु के बाद यहाँ
हकामनी साम्राज्य का अंत होता है और भारत पे इनकी पकड़ कमजोर होती है। पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा काफी जर्क्सीज के टाइम तक रहा होगा। मुझे लगता है डरायस के समय बाद इनकी पकड़ कमजोर हो गई थी भारतीय उपमहाद्वीप पे, और इसलिए कह सकते हैं जब सिकंदर का आगमन हुआ भारतीय सीमा पे झेलम नदी के किनारे, उनका पुरु से युद्ध होना, अगर ये इलाका पहले ही हकामनी साम्राज्य के अंतर्गत आता था तो सिकंदर को इतना संघर्ष नहीं करना पड़ता, भारत में अम्बी से संधि नहीं करनी पड़ती और जगह जगह उसे विरोध का सामना नहीं करना पड़ता। तो इससे ये हम अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ, कुछ इलाके भारतीय, मुझे नहीं लगता कि डराइस के बाद में हकामनियों का कुछ असर रहा होगा झेलम। मुझे नहीं लगता दरायस की मृत्यु के बाद हकामनी साम्राज्य का असर रहा होगा भारत की सीमाओं पर। हाँ, कोई मैत्रीपूर्ण संबंध जरूर रहे होंगे, कुछ छोटे छोटे राजा या मुखिया उनको अपनी भेंट दिया करते होंगे। इसका कारण यह है जब सिकंदर का आक्रमण हुआ भारत पे तो उन्हें अम्बी से संधि करनी पड़ी, पोरस से बहुत ज्यादा विरोध का सामना करना पड़ा और और हर जगह छोटे छोटे विद्रोह उन्हें देखने को मिले, तो उनका भारत आगमन इतना सुगम नहीं था। अगर वो हकामनी साम्राज्य के हिस्सा थे, आज का गांधार, उस समय का गांधार या आज का प्रेजेंट डे जो पाकिस्तान का हिस्सा है, जो कि दरायस के राज्य के समय हकामनी साम्राज्य के हिस्सा था, तो फिर उनके लिए बहुत सुगम हो जाता यहाँ तक आना सिकंदर को, और फिर यहाँ से अपना इंडियन एक्सपीडिशन स्टार्ट होता। पर जब से वो खैबर पास से आए तब से ही उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ा, उनका घोड़ा मारा गया, उनके मित्र सेनापति थे सबसे निकट, वो मारे गए और उन्हें यहाँ से काफी बड़ा असंतोष देखा गया इनकी सेना के अंदर, और वापस जाने की जिद करने लगे। और फिर अंत में सिकंदर को फैसला लेना पड़ा कि हम हमारा ये एक्सपीडिशन यहीं तक रखते हैं और वापस ग्रीस की ओर प्रस्थान करते हैं। तो ये कहना उचित होगा कि हाँ, साइरस और डायरस के दौरान भारत के कुछ जनपद उनके अधीन आए और प्रभाव में रहे होंगे, पर वो पूर्णतः उनके नियंत्रण में नहीं थे और उन्हें अपनी कुछ सेवाएं दी गई होगी, पर यहाँ उनका बहुत सीमित समय तक प्रभाव था और वो दरायस की मृत्यु के बाद समाप्त हो गया। धन्यवाद।